इन खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों के बीच से गुजरते ये पुराने रास्ते आज फिर याद आ गए और 50 वर्ष पुराना यह 100 मीटर लोहे का पुल आज फिर काम आ गया, जो दो जिलों के आपसी संबंध को जोड़े रखता है। इसका मुख्य कारण है मेरे गांव से लगभग 350 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम की मेरी यात्रा। I know we wasted our lives turning dreams to stone. I'm looking inwards, hiding from the storm. तो हमारे पहाड़ों में जब कभी कोई व्यक्ति अपने घर से कहीं बाहर की ओर जाता है तो हमेशा टीका चंदन लगाया जाता है। अपने पहाड़ों का एक खूबसूरत सा पुरानी परंपराएं हैं। तो नमस्ते जी, प्रणाम पहला आप सभी लोगों को। और आज मैं जा रहा हूं दोस्तों केदारनाथ यात्रा पे। आज बागेश्वर ज़िले तक ही जाऊंगा क्योंकि वहीं तक ही पहुंच पाऊंगा। ठीक है अम्मा, फिर हाँ। वैसे तो घर वाले मना ही कर रहे हैं मेरी दादी जी, क्योंकि मानसून का समय है। अम्मा लोगों को फिक्र होती है ना भाई। ठीक है बेटा, हाँ बाय कर दे, बाय कर दे, बाय बाय बल। ये सोच रहे मेरे साथ आ रही केदारनाथ। और घर के ब्लॉग इसको टाइम मिलेगा तो बनाती रहेगी, क्योंकि इसका बहुत सारा काम भी होता है, आपको पता भी है। ठीक है फिर, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ मेरी बेटी हंस रही यार, खुश हो रही है पापा जा रहे हैं करके। नहीं, उसको पता है पापा बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं करके। बाय पापा, बाय। क्या ला दूंगा केदारनाथ से? अरे क्या ला दूंगा केदारनाथ से? नंदी महाराज। हाँ चलते हैं जी, वरना रोज आएगी फिर मैं जाऊंगा तो। ठीक है, बाय बाय। हाँ ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। गांव से नीचे उतरते हुए मेरा यह सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। बरसात का मौसम है और इस रास्ते पर अब लोगों की आवाजाही ना के बराबर है। जगह जगह उगी झाड़ियाँ, फिसलन भरा रास्ता और ऊपर से अकेला मेरा सफ़र। हर कदम संभाल कर रखना पड़ रहा था और आखिरकार मैं पहुंच जाता हूं हमारे गांव के रामगंगा नदी पुल पर। ये वो पुल है जो हमारे पिथौरागढ़ और बागेश्वर ज़िले को आपस में जोड़ता है। सामने बागेश्वर की खूबसूरत पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं और नीचे रामगंगा नदी अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है। मानसून के समय में पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है और साथ ही बड़ी बड़ी नदियों के साथ जब आपस की छोटी बड़ी नदियाँ मिल जाती हैं तो मेन नदी का जो स्तर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। रामगंगा नदी का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखा है और साथ ही नदी को देखकर ये भी लग रहा है कि आजकल पहाड़ों में बारिश अपना बहुत ही ज़्यादा भयंकर असर दिखा रही है। सामने जो वैली है सामने, वो हमारा गांव नामिक है और यहाँ से रोड कट रखा है हमारे गांव का। तो रोड ख़राब था, इसलिए मैं जिस जगह पर मैं हूँ ये आपका बागेश्वर ज़िला है और सामने हमारा एरिया पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। फाइनली पहुँच चुके हैं आज बहुत ज़्यादा महीनों के बाद गोगिना गाँव में। और गोगिना गाँव बागेश्वर ज़िले का एक खूबसूरत सा सुदूर गांव है, बहुत अच्छा गांव है ये। और हमारे गांव में जब रोड नहीं था तो इसी जगह से हम लोग आया जाया करते थे और फाइनली आज इसी जगह से आ रखे हैं, क्योंकि यहाँ से जहाँ को मेरे को जाना है वो जगह एकदम सही है, शॉर्ट भी है। तो हमारे गांव में रतन खड़क ट्रैक होता है और हाल ही में हमारे गांव में रोड आई है
तो ट्रैकिंग का जो स्टार्ट पॉइंट है वो इसी जगह से होता है, इसी गांव से होता है। सामने झेलम झरना भी हमारे गांव साइड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खूबसूरत सा लग रहा है। तो आज पदमदा की गाड़ी में फिर से चलेंगे, और पहले तो हम लोग इन्हीं की गाड़ी में बहुत ज़्यादा चलते थे और लगातार इसी गाड़ी से यात्रा करते थे। लगभग पदमदा ये वाले जगह पर भाई 25 सालों से गाड़ी चला रहे हैं। तब हम लोग 1.5 साल के थे, और तब से जब थोड़े बड़े बड़े इनके गाड़ी आया जाया करते थे। गोगना से सामा तक का मोटर मार्ग भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जब से इस गांव में रोड बनी है तब से एक बार डामर होने के बाद इस गांव में बिल्कुल डामर नहीं हो रखा है। बड़ी मुश्किल से इस रास्ते को पार करने के बाद फाइनली खूबसूरत नज़ारों को देख के हम लोग पहुंच जाते हैं इस क्षेत्र के सबसे करीब वाले छोटे से शहर सामा मार्केट में। अभी मैं पहुंच चुका हूं सामा, और सामा मार्केट में हूं। सामा मार्केट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगल बगल के जितने भी इस क्षेत्र के छोटे मोटे गांव हैं वो अधिकतर जो है इस मार्केट से ही निर्भर होते हैं, इस मार्केट पे ही निर्भर होते हैं। सारा सामान यहीं से ले जाते हैं। बाकी सामा गांव, सामा मार्केट और बहुत सारे अगल बगल में गांव है, पन्याली है, बड़ी पन्याली है। तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये कीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कीवी की खेती बाड़ी कर रखी है, कीवी का रोज़गार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने खेतों में। अब बंजर खेत को भी एकदम उपजाऊ बना रहे हैं। तो अभी सामा के बाद कुछ समय के बाद चलते हैं हम लोग बागेश्वर ज़िले की ओर। सामा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर बागेश्वर ज़िला स्थित है, और रास्ते की खूबसूरती को निहारते हुए साथ ही चीड़ के घने जंगलों के बीच से सफ़र करते हुए आखिरकार हम पहुँचे कत्यूरी राजाओं की राजधानी बागेश्वर। तो अभी शाम का समय हो गया है, अब जाके मैं बाहर निकला हूँ। तो जब कभी कुछ काम होता है मुझे बागेश्वर से तो मैं भैया जी को ही कॉल करता हूँ, और बेचारे हमेशा हेल्प कर देते हैं। और इनका होटल भी है, सबसे सस्ता खाना मिलता है यहाँ पे। मार्केट में। ठीक है भैया, फिर हाँ ठीक है सर, मिलते हैं। ओके। हाँ, जो बागेश्वर ज़िला है जहाँ पर अभी मैं हूँ, ये सिर्फ एक ज़िला ही नहीं है मेरे लिए, बल्कि ये मेरे बचपन के यादों का एक जगह है, एक ज़िला है। अधिकांश मैंने अपना बचपन इसी जगह पर गुजार रखा है। कॉलेज की जो मेरी पूरी पढ़ाई है वो इसी जगह पर हो रखी है। और मैं जब कभी यहाँ पर आता हूँ तो फिर अपने बचपन के दिन और अपने जो बचपन के दोस्त लोग हैं उनकी याद बहुत आती है भाई। अभी मैं मिलने वाला हूँ अपने एक ख़ास पुराने मित्र से, तो वो मुझे लेने के लिए आ रखा है अभी सामने सरी पुल के वहाँ पे। फाइनली जी मेरे मित्र भी आ चुके हैं, और अभी मैं आपको बताऊँगा कि जो मेरा दोस्त है वो कहाँ का है करके। जैसे हम लोग बागेश्वर नगरी से ऊपर की ओर पहुँचे तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर देखिए जी सनसेट कितना बढ़िया लग रहा है। और साथ ही दगड़ियों मैं अपने बहुत ज़्यादा पुराने अपने मित्र से मुलाकात हो गई है, हमारे यश भाई। और बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यश भाई और मैं कम से कम बहुत साल पुराने दोस्त हैं, और दोस्त हैं, और दो साल बाद मिल रहे हैं। हाँ, 2 साल के बाद मुलाकात हो रही है। और जब हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते थे और तैयारी करते थे, साथ में रनिंग हो गया। और अभी भी यश लगा लो स्ट्रगल कर रहा है। तब कोरोना के समय में इनका सारा कुछ हो गया था, बस पेपर नहीं हो पाया ना। हाँ, और अभी भी पुलिस में भी कम से कम 1-2 नंबर से चूक रखा है बेचारा, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और यश का जो गांव है वो है खलपटा। फेसबुक चैनल पे मेरा यश खलपटिया, फॉलो कर सकते हैं आप। और साथ में अभी भी लाइब्रेरी से आया, मैंने इसको कॉल किया और बोला कि यस यार मैं आ रखा हूँ चलने का, तो सीधे आ गया भाई लाइब्रेरी छोड़ के। और बागेश्वर नगरी आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। साथ में गोमती और सरयू नदी का संगम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है बागनाथ मंदिर के जस्ट बगल में। और एक खूबसूरत सा बागेश्वर है, और बहुत अच्छा जगह है भाई। अपना बचपन के दिन याद आ रहे हैं, अपना जो बचपन है हम लोगों ने यहीं पर गुजार रखा है। अब धीरे धीरे समय हो जाता है तो फिर अपने जॉब के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। बागेश्वर जिले का नाम व्याघ्रेश्वर था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ बाघ का रूप धारण किया था, जिसके बाद इस स्थान का नाम व्याघ्रेश्वर और बाद में बागेश्वर पड़ा।
ऐतिहासिक रूप से आसपास का ये पूरा क्षेत्र दानपुर के नाम से भी जाना जाता था। बागेश्वर की सबसे खास पहचान सरयू और गोमती नदियों का संगम है, जहाँ सदियों से आस्था का केंद्र रहा बागनाथ मंदिर आज भी खड़ा है। अभी यश के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हम लोग बहुत जगह घूमने गए, खासकर हम लोग आए थे चंडिका माता जी के मंदिर पे। वाला रूट पूरा दोस्तों आपका चार धाम की ओर है और यहाँ से गंगोत्री 385, यमुनोत्री भी 385 है और बद्रीनाथ 220 और 200 किलोमीटर है आपका केदारनाथ। नज़दीक सबसे ज़्यादा केदारनाथ है भाई यहाँ से। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम पहला आप सभी लोगों को। तो आज है दूसरा दिन और सुबह का समय है और बागेश्वर ज़िले से मैं सुबह ही निकल गया था और अभी मैं हूँ बैजनाथ में। और बैजनाथ में भी माता पार्वती और शिव जी भगवान जी का खूबसूरत सा मंदिर है और साथ में यहाँ से कुमाऊँ का भी रास्ता कटता है और गढ़वाल मंडल की ओर भी रास्ता कटता है। तो मुझे गढ़वाल मंडल की ओर जाना है, तो पहले मैं अपने ससुराल जाऊँगा क्योंकि बहुत सारा सामान है वो पहुँचाना भी और वहाँ से थोड़ा बहुत सामान पैक भी करना है जहाँ पर मेरे को टूर करने के लिए जाना है। तो मैं एक बहुत बड़ा जगह टूर करने वाला हूँ, आप इंतज़ार करिएगा। आजकल देखिए बैराज झील पूरा का पूरा सूख रखा है, अभी यहाँ से पूरा डैम से पानी निकाल रखा है तब जाके, वरना ये पूरा भरा रहता है। तो एकदम शांत और अभी छाए वाले जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और कुछ समय के बाद ससुराल की ओर भी चलते हैं और जो ससुराल का सामान भी है कलियो है वो भी अपने ससुराल की तरफ छोड़ के आते हैं। तो भाई ससुराल में पहुँचते ही देखो पूरा ससुराल का रास्ता भी तहस नहस हो रखा है, पूरा भूस्खलन से गिर रखा है भाई। तो मैं आगे ही अपने ससुराल पहुँच गया था और यहाँ पर तो काम हो रहा है, जो ये वाला पुराना मकान है तो यहाँ पर पूरा नया सेटअप हो रहा है। ये पूरा बढ़िया करके चारों तरफ जो है बड़े बड़े चीज़ें लगा रखी हैं और बहुत ज़्यादा बढ़िया भी लग रहा है भाई। तो ये वाला मकान तो भी बनने में लगा पड़ा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत भी बन रहा है। तो सासू माँ ने सारे कपड़े मेरे बाहर सुखा दिए थे क्योंकि पूरा ख़राब हो गया था। ये मेरे ससुराल का नाम है गंगोल गाँव, जो कि गोपेश्वर शहर के जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। और आप लोग यहाँ से रुद्रनाथ महादेव, जो कि चतुर्थ केदार माने जाते हैं पंच केदारों में, उनके दर्शन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही जी आजकल चल रहा है कांवड़ का यात्रा सीज़न, तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा बहुत तगड़ा चलता है। अलग अलग जगह से राज्यों से बहुत सारे कांवड़ी भी आ रखे हैं जो कि हरिद्वार से गंगा जल लेके पंच केदारों में 4 धामों में जाते हैं जल को चढ़ाने के लिए। और अभी नीचे पे देखिए जो हमारे बूबू जी हैं उनके पूरे छतों में जो पार्किंग है बाइकों से भरी पड़ी हुई है, एक भी जगह नहीं देखने को मिल रहा है। और जितने भी हैं वो सारे यात्रीगण हैं और खासकर कांवड़ हैं। और मेरे जो भांजे लोग हैं उनसे मुलाकात हो गई है, ये देखो आगे इनसे मुलाकात हो गई थी। अभिजीत तो बहुत शर्माता है भाई। अभिजीत क्यों शर्मा रहा है? तो भाई आजकल कांवड़ यात्रा चलता है ना, तो इतनी सारी भीड़ हो रही है। रात का समय हो गया है और सासू माँ जी ने ये देखो भाई गर्मा गर्म खाना बना के ला दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो सासू माँ है वो तो काम करने में लगी हुई है और चलो कोई नहीं, होता रहता है वो। और इनसे भी मुलाकात कराएंगे बाद में जब यात्रा से घर आएंगे। कल जाना है केदारनाथ बाबा जी की यात्रा के लिए, तो देखते हैं कल कहाँ तक का अपना सफ़र होता है।